की दुआ कबूल नहीं। हलाल माल के साथ जब हराम मिलता है तो पूरी जिंदगी हराम हो जाती है। मामलात गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। 3 मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका। हजरत थानवी के पास एक मुरीद आया, पूछा किससे आए हो? तो कहा कि ट्रेन से आए। क्या इस बच्चे का टिकट लिया था? कहाँ लिया था? आधा टिकट लिया था या पूरा टिकट लिया था? कहा कि आधा टिकट लिया था। कहा कि बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा है, तुमने आधा टिकट लिया, पूरा टिकट नहीं लिया। मैं अपनी बैठ तुमसे वापस लेता हूँ। जब तुम्हारा मामला ठीक नहीं है तो तुम न अच्छे इंसान बन सकते हो, न अच्छे मुसलमान बन सकते हो। बहुत सारे लोग बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं, उसके बाद जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि वाह साहब, मैंने टीटी को भी धोखा दे दिया। अरे अल्लाह के बंदे, टीटी को क्या धोखा दिया? अपने आप से धोखा खा गए। हजरत थानवी से गार्ड ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप कहाँ तक चलोगे? तो कहा कि मैं कानपुर तक जाऊंगा। कहा कि मुझे तो कानपुर से आगे जाना है। कहा ये ट्रेन तो कानपुर ही तक जाती है। कहा मुझे उससे आगे जाना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है, अपने मामला को साफ करके जाना है। चौथी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जो आदमी जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। एक आदमी ने किसी की बकरी को ज़बह करके खा लिया, बकरी को ज़बह करके खा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा गया कि इस आदमी ने मेरी बकरी को ज़बह करके खा लिया है। तो दाऊद ने कहा इसको सजा देना चाहता हूँ। अल्लाह ने मना कर दिया, इसको सजा मत दो। ये तो चोर है। ये चोर नहीं है, जो बकरी का मालिक है वही सबसे बड़ा जालिम है, वही सबसे बड़ा चोर है। कहा कि वो कैसे? कहा कि जाओ एक दरख्त के नीचे खोदो, गड्ढा देखो, वहां पर एक लाश मिलेगी। ये बकरी ज़बह करके खाने वाले बाप की लाश है। ये बकरी का मालिक था और ये जो बकरी का मालिक है ये उसका नौकर था। इस नौकर ने उस बकरी वाले को ज़बह कर दिया था, उसकी बकरी का मालिक भी हो गया था। अब देखिए बादल गरजता कहाँ है, बरसता कहाँ है। अगर आप बबूल बोएंगे तो काटने को आम नहीं मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा फल। इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, देखते जाइए। ये भी दलील ये भी दलील ये भी दलील कशते अना के हो, ये भी दलील है, ये भी दलील शिकते अना के हो। फांसी लगा के मरने पे मजबूर हो गया, गुमनाम था लिबास शराफत के सबब से वो दस्तार मकर बांधी तो मशहूर हो गया। सूरज भी एतमाद के काबिल नहीं रहा, आया जो वक्त शाम तो बेनूर हो गया। नाला जो बह रहा था मेरे गांव में शोर, दरिया से मिल गया है तो मगरूर हो गया। बड़ा प्यारा नमूना तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है, इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, इसके हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग बेदारी के साथ सुन रहे हैं, बहुत तेजी के साथ मुताला आ रहा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक चरवाहा बकरी लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों खड़े हो? या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हो गया, अब लड़ाई में शरीक होना चाहता हूँ। कहा ये बकरी तुम्हारी है या चरवाहा हो? कहा ये मेरी बकरी नहीं है। कहा कि पहले मालिक के हवाले करो, उसके बाद जंग में शरीक होना ये अमानत है। पहले मालिक के हवाले करो, उसके बाद जंग में शरीक होना। इस्लाम क्या है दूसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ।
ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने पैसा लिया था, गैर मुस्लिम से पैसा वापस कर दिया। गैर मुस्लिमों ने पूछा ये पैसा क्यों वापस कर रहे हो? कहा ये पैसा हमने इसलिए लिया था ताकि तुम्हारी जान की हिफाजत करें, लेकिन हम अपनी फौज को यहाँ से हटा रहे हैं, हम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए जो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी उसको लौटा रहा हूँ, अब तुम अपनी जान की खुद हिफाजत करो। इस्लाम ये है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारे यहाँ बेवक्त बारिश हो जाती है तो हम लोग की जबान से निकल जाता है बड़ा खतरनाक जुमला है, ईमान का खतरा है और अल्लाह दर्जे को घटा देता है। कितना खतरनाक जुमला है। बेमौसम जब बारिश होती है तो हम लोग की जबान से निकलता है कि अल्लाह को यही बारिश भेजना था, कहीं और भेज देता, ये बारिश यहाँ होती वहाँ नहीं होती, वहाँ होती यहाँ होती। याद रखिए कि ईमान जाने का खतरा है और अल्लाह दर्जे को घटा देता है, इंसान को अल्लाह जलील कर देता है। तीन मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जब नमाज में खड़े होते हैं तो आपके दिल में बुरा ख्याल आता, उल्टा सीधा ख्याल आता, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान है, अभी ईमान गया नहीं है। आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपके दिल में बुरा ख्याल आएगा, कभी इधर का ख्याल आएगा, कभी उधर का ख्याल आएगा। बुरा ख्याल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान ईमान का चोर है। अगर शैतान दिल में बुरे ख्याल डाल रहा है इसका मतलब है कि ईमान अभी गया नहीं है, ईमान की दौलत अभी दिल में मौजूद है। एक भाई दूसरे भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा। माँ ने पूछा कि बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उसका दिमाग जो है नमाज में रहता नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता। तो माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ से बड़ा रुतबा उसका नहीं हो सकता। बेटे से माँ ने पूछा कि बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हारा सगा भाई है, उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बेटा जवाब देता है कि वो भाई जो मेरा नमाज पढ़ाता उसका दिमाग यहाँ नहीं रहता है, वो मसले मसाइल में घूमता रहता है। कहा कि बेटा वो तुमसे अच्छा है, उसका दिमाग तो मसले मसाइल में है और तुम्हारा दिमाग दूसरे का ऐब टटोलने में लगा हुआ है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने ला रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस पर जैसा पैगाम को मैं खत्म कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी को हिचकी आ रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं लेते, हर सेकंड में वो हिचकी मार रहा, हर सेकंड में हिचकी मार रहा। घर के लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया। बहुत सारे लोगों को जब हिचकी होती है तो कहते हैं कि तुम्हें कब्र याद कर रही है। बहुत सारे लोगों को जब हिचकी आती है तो कहते हैं कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। कौन याद करेगा? ये नालायक खुदा को बुला बैठा है, इस नालायक को कौन याद करेगा? अगर ऐसा ख्याल मुसलमान होकर के आप रखते हैं तो गुनहगार हो। हिचकी आ रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हकीम साहब को पता चल गया कि इसकी हिचकी कैसे बंद होगी, अब मुझे पता चल गया। कहा कि उससे जाकर के कह दो, वो थोड़ी देर में मरने वाला। अब क्या था, अब तो हिचकी ही बंद हो गई, अब चलने का नाम नहीं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, और इस दर्द की दवा क्या है। हम तो मुश्ताक और वो बेदार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमको उनसे उम्मीद होती है जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दुर्वेश की सदा क्या है। इंशाल्लाह मरने का वक्त कलमा पड़ेगा, हाथ आइए इंशाल्लाह। ये देखिए मरने के वक्त कलमा पड़ेगा। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आदमी ज़कात क्यों नहीं देता? ज़कात से क्या फायदा होता है? ज़कात है क्या चीज, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वादा ज्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, समझ गए कि एक गलती हो गई दूसरी गलती हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तीसरा मुताला की खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने दिल खुश कर दिया, मुझे बयान करने में इतना मजा आ रहा है, ये आपकी मोहब्बत की दलील है।
जब सुनने वाले